हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे, मस्त में होंगे। आइए इस क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक की इंटीग्रल मीन्स समाकलन, प्रश्नावली 7.6। एक पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। 1 से 22 तक हमें इंटीग्रल ज्ञात करना है। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो अब इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रश्नावली 7.6 एक्सरसाइज 7.6 का इंटीग्रल कैसे करेंगे। एक्सरसाइज का तो ध्यान दें, इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रल करना है। कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरह से लगाएंगे, ध्यान से देखें। यहाँ साइन एक्स दिया है, तो एक्स दिया है, तो एक्स का मतलब ये हुआ एलजेब्राइक फंक्शन। एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, इसको हम एलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं, बीजगणितीय फलन। और इंटू लगा है, इंटू माने गुणा, साइन एक्स। साइन एक्स को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। दोनों के बीच में गुणा है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब दो फलनों के गुणा का इंटीग्रल करना हो, एक्स क्या है, ए भी एक फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, ए भी एक फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, गुणा का साइन है। तो जब दो फलनों के गुणा का इंटीग्रल हमें करना हो, तो दो फलनों के गुणा के इंटीग्रल का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फार्मूला आपको बताऊं। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखें कौन सा फार्मूला होता है। पहले सूत्र को समझ लें। तो ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ध्यान से सब सूत्र को देखना, सब समझ में आएगा। देखें, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। इसी का अगर हमें इंटीग्रल करना हो, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फंक्शन लिखे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी एक्स का इंटीग्रल कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे उतारते हैं इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, और बड़ा कोष्टक क्लोज करके इस पूरे का इंटीग्रल करते हैं। इस पूरे का क्या करते हैं? इंटीग्रल करते हैं। इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नावली 7.6 को कवर करेंगे। ये हमारा फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे उतारते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे उतारते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रल बनाते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अर्थात फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, और फिर इस पूरे का क्या करते हैं? इंटीग्रल। इसी फार्मूले के आधार पे 7.6 चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे। यही फार्मूला लगेगा, मेन फार्मूला लगेगा। बाकी बीच बीच में आप इंटीग्रल के कई फार्मूले पिछले चैप्टर में आपको बताए हैं, वो लगता रहेगा, और मेन फार्मूला ये चलता रहेगा। आइए देखते हैं इसका इंटीग्रल इसी फार्मूले से करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान दें, यहां दिया है x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल करना है। एक बात इसमें और समझना है, किसको, किस फंक्शन को फर्स्ट फलन माने और किस फंक्शन को सेकंड फलन माने, ये सबसे बड़ी बात समझना है। किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, तो इस चीज को समझने के लिए एक शब्द आपको समझना पड़ेगा,
और ये शब्द क्या है, ध्यान से मेरे दोस्त समझिएगा, इस शब्द को हम कहते हैं आईलेट। हमेशा इस दिमाग में इस शब्द को रखना है, आईलेट। आईलेट के नियमानुसार फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का इंटीग्रल करते हैं। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाकर पेपर देखना, लगभग हर साल पूछा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करेंगे, और किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकेंड फंक्शन माने, इसका डिसीजन कौन करेगा, इसका डिसीजन आईलेट करेगा। अब आईलेट क्या है इसको भी समझते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। एल का मतलब होता है लघुगणकीय फंक्शन, लघुगणकीय फलन। ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, एल्जेब्राइक फंक्शन, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय होता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर 2y, ई पे पावर जो भी हो। तो इसी के अनुसार इस फंक्शन इसे जो है क्वेश्चन का हम इंटीग्रल करेंगे। देखिए अब इसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फलन, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फलन। जैसे यहाँ इनवर्स फंक्शन अगर पहले आता है प्रश्न में तो उसको फर्स्ट फलन, लघुगणकीय फलन अगर आ गया दोनों का मल्टीप्लाई तो इसको सेकंड फलन। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन है। यहाँ लिखा है x, तो अब बताएं आप लोग x कौन सा फंक्शन है, बीजगणितीय फलन, एल्जेब्राइक फंक्शन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन कहाँ है, एल्जेब्राइक फंक्शन यहाँ है। ये साइन x कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, t, ट्रिग्नोमेट्रिकल मीन्स t। तो t जो है a के बाद आया है, तो t a के बाद आया है, माने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है ये बाद में आता है, और x माने एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आता है। ये पहले आता है तब t आता है, तो ये एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आया है इसीलिए इसको फर्स्ट फलन मानना। अब देखो a के बाद t आया है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो t माने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये बाद में आया है, तो बाद में यानी साइन एक्स है तो इसको सेकंड फलन मानेंगे। इस तरह से आइलेट के नियमानुसार हम किसको फर्स्ट फलन माने किसको सेकंड फलन माने, आइलेट के अनुसार इसको मानेंगे। अब यहाँ क्लियर हो गया कि x क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, ये पहले आया है, देख लें। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये t बाद में आया है, तो इसको सेकंड फलन। अब यही फार्मूला लगाओ, चलो लगाते हैं फार्मूला। बराबर देखें, फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन है x, इंटू है तो इंटू लगाओ, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो इंटीग्रल लगाते हैं साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, सेकंड फलन का इंटीग्रल करते हैं, तो सेकंड फलन है साइन एक्स dx। आगे देखो माइनस लगा है, माइनस लगाओ, इंटीग्रल का साइन लगा है, इंटीग्रल का साइन लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, यानी फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन कौन है x, यानी डी डी एक्स ऑफ x, फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल करते हैं, गुणा लगाते हैं तो गुणा लगाओ, इंटीग्रल का साइन करते हैं, इंटीग्रल लगाओ, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स और डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट बंद करो, इंटू डी एक्स लगाओ, पूरे का इंटीग्रल, तो पूरे का इंटीग्रल करो। तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपके समझ में आया होगा, इतना चीज आपके समझ में आया होगा। फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल करते हैं, गुणे का साइन लगाते हैं,
इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, सेकंड फलन का इंटीग्रल करते हैं, और इस पूरे का फिर क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। इस पूरे का इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है पूरे का इंटीग्रल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा, बराबर x लिखा है, लिख दो, गुणे साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स होता है। फार्मूला आप पढ़े हैं साइन एक्स का इंटीग्रल, तो देखें साइन एक्स का इंटीग्रल, डिफरेंशियल नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस लगा है माइनस लगाओ, इंटीग्रल लगा है इंटीग्रल लगाओ, बड़ा कोष्टक लगा है लगा दो। अब देखो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, इसी चर का डिफरेंशियल उसी चर के सापेक्ष एक होता है, तो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1, गुणा है गुणा लगाओ। फिर देखो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स, बड़ा कोष्टक बंद है बंद कर दो। पूरे का यहाँ क्या है, इंटीग्रल, तो पूरे का इंटीग्रल dx। आगे बढ़ते हैं, ई देखो यहाँ प्लस बाहर है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस को पहले लिखो, x cos x, देखिए x cos x मिल जाएगा, और माइनस माइनस x cos x और माइनस इंटीग्रल लगाओ, इंटीग्रल लगाओ। यहाँ देखो माइनस को बाहर लाओ, तो माइनस को जब बाहर लाएंगे तो माइनस गुणे माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस बाहर प्लस हो जाएगा। कॉस एक्स से करने कॉस एक्स, बड़ा ब्रैकेट हटाओ, कॉस एक्स से करने कॉस एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx, बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स लिखा है लिख दो, माइनस एक्स कॉस एक्स लिखा है लिख दो, प्लस अब यहाँ देखो कास एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है। जब इंटीग्रल हो जाए तो लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिनका नाम क्या है सी, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। हमारा सवाल था एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल करना, तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है इंटीग्रल एक्स इंटू साइन 3x, एक्स इंटू साइन 3x और dx, एक्स इंटू साइन 3x dx। चलिए इसका करें, बराबर लगाओ, तो सबसे पहले इसमें देखो x भी एक फंक्शन है, साइन 3x भी एक फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, ये कौन बताएगा, तो ये आई लेट बताएगा। आई लेट में चलते हैं, देखो क्या है x, तो x क्या है, एलजेब्राइक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, तो ये यहाँ पर है। साइन 3x ये त्रिकोणमितीय फलन है माने t, तो ये पहले आया है तो इसको फर्स्ट फलन, t बाद में आया है तो इसको सेकंड फलन, माने बीजगणितीय फलन को फर्स्ट फलन, त्रिकोणमितीय फलन को सेकंड फलन, तो बीजगणितीय फलन को फर्स्ट फलन और त्रिकोणमितीय फलन को सेकंड फलन। इसी आई लेट के अनुसार फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन लगाओ, यही फार्मूला, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का इंटीग्रल क्या होता है, फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन है x गुणे इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है इंटीग्रल साइन 3x dx, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, इंटीग्रल लगा है तो इंटीग्रल बनाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा है तो बड़ा ब्रैकेट बनाओ, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो यहां लगाएं डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन कितना है x, फर्स्ट फलन है x, गुणे है तो गुणे लगाओ, इंटीग्रल लगा है तो इंटीग्रल लगाओ, सेकंड फलन, तो सेकंड फलन कौन है, साइन 3x, साइन 3x और इंटू क्या होगा dx,
और बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर पूरे का क्या हो जाएगा dx, फिर पूरे का क्या हो जाएगा dx। आगे देखते हैं, आगे देखें क्या होगा, बराबर, देखो बराबर x लिखा है लिख दो बुरे, देखो x लिखा है लिख दो बुरे, साइन 3x का इंटीग्रल करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है, साइन के साथ में केवल x का फार्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, केवल x का, साइन के साथ में केवल x हो। अगर x के जगह पे 3x दिया है तो 3 का x में मल्टीप्लाई है तो बटे में चला आएगा, या तो आप 3x को टी पुट करो, 3x बराबर टी पुट करो, डिफरेंशियल करो तो x dx बराबर 1/3 dt आएगा, बात वही बनेगी। तो गुणा में जो चीज रहता है इंटीग्रल में वो बटे में चला जाता है। तो अब मैं साइन 3x, तो साइन 3x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 3x, माइनस कॉस 3x, माइनस कॉस 3x। और ध्यान रहे यहाँ x के साथ में 3 का गुणा है, ध्यान देना, यहाँ x के साथ में 3 का यहाँ गुणा है तो ये बटे में चला आएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में क्या हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कि x के साथ में 3 का गुणा है, या तो इसको पुट कर दो t, तो पुट करोगे तो ये बाई 3 आ जाएगा बटे 3, माइनस है माइनस लगाओ, इंटीग्रल का साइन है इंटीग्रल का साइन लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा है बड़ा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ देखो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इंटू, यहाँ इंटू लगा इंटू लगाओ, साइन 3x, तो साइन 3x का डिफरेंशियल माइनस कॉस 3x, साइन 3x का इंटीग्रल, डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रल, माइनस कॉस 3x, और x के साथ में 3 का मल्टीप्लाई है तो बटे 3, और बड़ा कोष्टक बंद और पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx, पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा dx। आगे देखते हैं, बराबर इधर देखो माइनस पहले लिख दो तो माइनस x कॉस 3x, माइनस x कॉस 3x बटे 3, और यहाँ देखो इस माइनस को बाहर लाओ तो माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस 1/3, तो 1/3 इंटीग्रल के बाहर लाओ, अचर है तो 1/3 और गुणे इंटीग्रल यहाँ आ जाएगा कॉस 3x और इंटू क्या हो जाएगा dx, कॉस 3x और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें क्या बनेगा, बराबर माइनस एक्स कॉस 3x, माइनस एक्स कॉस 3x बटा 3 और प्लस 1/3 लिखा है लिख दो और गुणे, ध्यान देना कॉस 3x, तो कॉस 3x का इंटीग्रल, तो कॉस x dx का इंटीग्रल होता है, देखो ये फार्मूला कॉस x, यहाँ यहाँ देखो साइन dx लिखे हैं, यहाँ साइन x dx रहेगा बाबू, साइन x गलती हो गया, साइन x dx, कॉस x dx का फार्मूला होता है साइन x और प्लस c, तो कॉस 3x का हो जाएगा साइन 3x, कॉस 3x dx का इंटीग्रल साइन 3x, लेकिन x के साथ में 3 का गुणा है तो बटे हो जाएगा 3, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, इसी को एक लाइन और बढ़ाओ, माइनस एक्स कॉस 3x, देखिए माइनस एक्स कॉस 3x अपान 3 और प्लस, देखो प्लस 1/, देखो 1/3 का गुणा 3 में तो 3 त्रिक का 9, और इंटू हो जाएगा साइन 3x और प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि अभी हमने 2 सवाल आपके स्क्रीन पे दिए और ये 2 सवाल बढ़िया से आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से समझ लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताना, पुनः एक बार इस सवाल को हम बता देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, देखें सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है इंटीग्रल, देखें इंटीग्रल x² इंटू ई पे पावर x dx,
एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स और डी एक्स। अब देखो, अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे? वही काम इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखें। जिसका भी हमें इंटीग्रल करना हो इस चैप्टर में, तो पहले पता करें कि कौन कौन से फलन हैं। फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन तो दिख ही रहा है, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन दिख रहा है, लेकिन किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड, ये समझना जरूरी है। तो ये कौन बताता है? आइलेट। क्या है? एक्स स्क्वायर एल्जेब्राइक फंक्शन, तो ये यहां पर है। ई पे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई सबसे लास्ट में है, तो जो सबसे लास्ट में है उसको सेकंड फलन, और जो पहले है ए एल्जेब्राइक फंक्शन, इसको फर्स्ट फलन। तो क्लियर बन गया कि एक्स स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट फलन, और ई पे पावर एक्स सेकंड फलन। चलिए करते हैं, इसी फार्मूले को यूज करें। तो ये फार्मूला क्या है देखें, बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन है एक्स स्क्वायर गुणे इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फलन, तो सेकेंड फलन है ई पे पावर एक्स डी एक्स, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रल बनाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन है एक्स स्क्वायर, इंटू का साइन लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फलन, तो सेकेंड फलन है ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, और पूरे का डी एक्स, पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे उतारो गुणे ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल, ई पे पावर एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन बनाओ, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो एक्स पे पावर एन के नियम से एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, गुणे है गुणे लगाओ, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स इंटीग्रल होता है, और बड़ा कोष्टक खत्म, और यहाँ हो जाएगा dx। आगे देखते हैं क्या होगा, बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स उतार दो, एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स माइनस दो को बाहर ले आओ, दो अचर है, गुणे इंटीग्रल यहाँ बचा एक्स इंटू ई पे पावर एक्स और डी एक्स, एक्स इंटू ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स उतार दो, माइनस टू यहाँ मझला कोष्टक लगाओ, -2 इंटू मझला कोष्टक। अब ध्यान दें, फिर यहाँ फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला? फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन। तो अब किसको यहाँ फर्स्ट मानेंगे? तो देखो एक्स क्या है? एल्जेब्राइक फंक्शन, तो इसको मानो फर्स्ट। ई पे पावर एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको मानो सेकंड। फिर यहाँ वही फार्मूला, ये वाला यही फार्मूला लगाओ, तो फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं गुणे सेकंड फलन का इंटीग्रल करते हैं, तो ई पे पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रल लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन तो एक्स हो जाएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, और बड़ा कोष्टक बंद, और पूरे का क्या हो जाएगा? डी एक्स, पूरे का क्या हो जाएगा? डी एक्स। और यहाँ क्या करेंगे? मझला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मझला ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे, बराबर हो जाएगा देखें एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स -2 इंटू मझला ब्रैकेट लगाओ एक्स इंटू, देखो एक्स और इंटू, देखें ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल, ई पे पावर एक्स माइनस इंटीग्रल लगाओ एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1, और गुणे है गुणे लगाओ ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स, और पूरे का यहाँ dx था तो dx, और मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद, मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद। आगे देखें, बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स माइनस, देखो -2 इंटू मझला कोष्टक लगा दो एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ई पे पावर एक्स सेकंड नेम ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, और मझला ब्रैकेट क्लोज।
आगे देखते हैं क्या होगा। बराबर, देखो बराबर एक्स स्क्वायर मिला क्या, एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स -2, देखो -2 इंटू इंटीग्रल, देखो इंटू इंटीग्रल एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस, एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स। अब यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ देंगे सी, यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ेंगे सी बराबर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स। अब दो का अंदर गुणा करो, अंदर दो का गुणा करो, और या तो ई पे पावर एक्स यहाँ भी है, नहीं गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए या ई पे पावर एक्स को बाहर कर लो। तो दो लिखा है लिख दो, यहाँ दो लिखा है लिख दो, दो लिखा है लिख दो, और उसके बाद यहाँ भी ई पे पावर एक्स है, यहाँ भी ई पे पावर एक्स है, तो ई पे पावर एक्स कॉमन ले लो, छोटा ब्रैकेट लगाओ, अंदर बचेगा एक्स, ई पे पावर एक्स से पे कट जाएगा, और माइनस ई पे पावर एक्स से पे कट जाएगा तो 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब यही आपके क्या है आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके समझ में आ गया होगा। या तो आंसर आप ये लिखें, और या तो दिखाई पड़ रहा है कि ई पे पावर एक्स पुनः कॉमन आप ले सकते हैं, ई पे पावर एक्स पुनः आप कॉमन ले सकते हैं। आंसर अगर आप मैच करना चाहें तो मैच बाबू कर सकते हैं। कैसे कर देंगे, देखो ई पे पावर एक्स यहाँ भी है, ई पे पावर एक्स यहाँ भी है, तो पूरे में कॉमन ले लो ई पे पावर एक्स, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस दो का गुणा एक्स में दो एक्स, माइनस गुणे माइनस प्लस दो एकन्यम दो, और प्लस यहाँ क्या है कांस्टेंट सी। तो ये भी आंसर आपका क्या है सही है, ये भी आंसर आपका क्या है सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग एक्स और डी एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। चलो कैसे मानेंगे, किसको क्या मानेंगे, अब इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, किसको मानेंगे फर्स्ट फलन और किसको मानेंगे सेकंड फलन। तो ये डिसीजन कौन देगा, आईलेट, ये डिसीजन कौन देगा, आईलेट देगा। कैसे देगा, ध्यान से देखो, यहाँ देखो x, तो x क्या है, देखो यही चीजें हैं, इसी से हमें पता चलेगा किसको हम लोग फर्स्ट फलन माने किसको सेकंड। तो x क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, log x क्या है, log x क्या है, लवगणकीय फंक्शन। तो देखो log यल पहले है और ये बाद में है, तो यल माने log, तो log पहले है तो एक फर्स्ट फलन मानो, ये बाद में है एल्जेब्राइक फलन तो एक सेकंड फलन मानो। तो यानी log x को फर्स्ट फलन और x को सेकंड फलन। चलिए लगाइए फार्मूला बराबर, देखो यही फार्मूला, फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन कौन है log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है x, तो x dx माइनस इंटीग्रल, देखो माइनस इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं डी डी एक्स ऑफ, देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन कौन है x, तो x dx बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू क्या हो जाएगा पूरे का dx। आगे देखिए क्या बनेगा, log x, देखो log x इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2। यहाँ देखो यहाँ x पे पावर n का इंटीग्रल, तो x पे पावर n dx का हो जाएगा x पे पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, माइनस है माइनस लगाओ, इंटीग्रल है इंटीग्रल लगाओ। अब देखो बड़ा ब्रैकेट लगा है लगा दो, log x का डिफरेंशियल, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपान एक्स, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो log x का डिफरेंशियल 1 अपान एक्स, गुणे है गुणे लगा दो, x dx फिर वही चीज आ गया,
तो x पे पावर n का फार्मूला, तो पावर में एक जुड़ जाएगा, बटे पावर जोड़ वाला लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बटे 2, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा dx, पूरे का क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखो, यहाँ x नीचे है, यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर है, तो इस x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, आएगा क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 पहले लिखो, एल्जेब्राइक फंक्शन को पहले लिखते हैं, लघुगणकीय फलन को बाद में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस माइनस इंटीग्रल, यहाँ क्या आया देखो, एक्स एकन्यम एक्स बटा 2, एक्स एकन्यम एक्स बटा 2, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx, इंटू हो जाएगा dx, एक्स एकन्यम एक्स बटा 2 इंटू dx बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, ध्यान देना यहाँ एक छिपा है, एक यहाँ एक छिपा है, तो यक बटा 2, देखो यक बटा 2 बाहर कर लो, तो 1 बटा 2 बाहर करो, इंटीग्रल यहाँ क्या बचेगा एक्स डी एक्स। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करो, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बटा 2 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स पे पावर n के नियम से, तो x पे पावर n के नियम से, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस कांस्टेंट c बराबर आया क्या, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एकन्यम एक्स स्क्वायर बटा 2 दूना 4 और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 5, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 है x इंटू लॉग 2x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, x इंटू लॉग 2x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल कैसे करेंगे, आई लेट के नियमानुसार, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, ये चीजें आई लेट ही हमें बताएगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, x क्या है एल्जेब्राइक फंक्शन, लॉग क्या है लघुगणकीय फंक्शन, तो n पहले आया है तो ये फर्स्ट फलन, ये बाद में आया है तो इसको सेकंड फलन, तो यल आया है पहले तो इसको फर्स्ट फलन, और यक्स एल्जेब्राइक है तो इसको सेकंड फलन, इसमें जो है यही फार्मूला लगा दो, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन। तो कैसे लगाएंगे देखो, बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन है log 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल करते हैं, तो फर्स्ट फलन है log 2x, log 2x इंटू लगाते हैं इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो एक्स डी एक्स और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और पूरे का क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रल करेंगे, तो पूरे का इंटीग्रल हो जाएगा dx। आगे देखो क्या बनेगा, बराबर log 2x उतार लो, log 2x उतार दो इंटू x पे पावर n का इंटीग्रल, x पे पावर n का इंटीग्रल, तो x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ x पे पावर 1 है, तो ये बनेगा x पे पावर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, और बटे क्या होगा 2, माइनस इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ देखो log 2x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो x के जगह पे है 2x, अब आपको पता है जब x ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा होता है, तो log x तो 1/x, x का मान 2x, अब 2x का जब दोबारा करेंगे तो 2 बाहर आएगा और x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इंटू लगाओ x पे पावर n dx इंटीग्रल, तो x स्क्वायर x पे पावर n प्लस 1 के नियम से x स्क्वायर बटे 2 बड़ा ब्रैकेट बंद, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए
आगे देखते हैं, देखो एलजेब्राइक फंक्शन को पहले लिखते हैं, तो बराबर एक्स स्क्वायर बटे टू इंटू यहाँ दिया है लॉग टू एक्स स्क्वायर बटे टू इंटू लॉग टू एक्स माइनस इंटीग्रल देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से काटो, इस वाले दो से ये वाला दो काट दो, इस वाले दो से ये वाला दो काट दो, 1/2 बाहर कर लो। चलो यहाँ बाहर ही कर लो, 1/2 पहले बाहर कर लो, तो 1/2 बाहर करो, इंटीग्रल यहाँ देखो क्या होगा, इस वाले x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो x से करने में x से करने में x, तो केवल बचेगा अंदर x और इंटू क्या बचेगा dx। देखो 2 से 2 कटा, x से स्क्वायर कटा, 1/2 बाहर चला आया, तो x से करने में x dx। आगे देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग टू एक्स माइनस 1/2 एक्स डी एक्स, तो एक्स पे पावर n के नियम से, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर और बाई टू ये होगा और प्लस कॉन्स्टेंट सी। आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करने में एक्स स्क्वायर बटे 2 दूना 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर और प्लस कॉन्स्टेंट सी। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे और अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर ये है 6, सवाल नंबर 6 है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और डी एक्स। देखिए कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाएंगे, फिर वही फार्मूला, किसको फर्स्ट किसको सेकंड। तो ध्यान देना ये लॉग एक्स है, तो यल देखो, लाग माने यल, तो यल पहले आया है तो इसको फर्स्ट फलन, ए माने अलजेब्राइक फंक्शन एक्स स्क्वायर सेकंड फलन, लगाओ जो है फार्मूला ये फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का, तो बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन है log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन क्या है log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रल डी एक्स, फिर पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स। आगे देखिए बराबर log x ऐसे लिखा है, लिख दो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स पे पावर n के नियम से तो पावर 1 जुड़ जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स पर पावर 3 और नीचे बटे 3 माइनस इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट log x का डिफरेंशियल 1/x गुणे log x का डिफरेंशियल 1/x गुणे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो x पे पावर 3/3, x पे पावर 3/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x पे पावर n के नियम से, तो क्या हो जाएगा x पे पावर n प्लस 1/n प्लस x पे पावर 3/3। आगे देखो क्या होगा, ये देखो नीचे वाले x से इसका क्यूब कटेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो आगे लाइन से क्या होगा, देखो आगे लाइन से अलजेब्राइक को पहले लिखते हैं, तो x पे पावर 3/3 पहले लिखो इंटू लॉग x लिख दो log x माइनस, देखो माइनस 1/3 अचर है बाहर कर लो, 1/3 अचर है, देखो 1/3 अचर है बाहर करो, यहाँ क्या बचा इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल में बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे देखो क्या बनेगा, एक्स पे पावर 3/3 इंटू एक्स पे पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स -1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो एक्स पे पावर 3/3 और प्लस यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, एक लाइन और बढ़ जाओ, बराबर एक्स पे पावर 3/3 इंटू क्या है log x, एक्स पे पावर 3/3 इंटू log x माइनस
ये देखो 1 बटा, देखिए 1 बटा 3 त्रिक का 9 गुणा कर लो, 3 त्रिक का 9 इंटू एक्स पे पावर 3 और प्लस कॉन्स्टेंट से। इस तरह से इसका इंटीग्रल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा x³/3 इंटू लॉग एक्स -1/9 एक्स पे पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से कंटेंट मिल रहा है और आपके समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यक्स, देखो यक्स इंटीग्रल एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और सवाल को समझने का प्रयास करें। कठिन नहीं है, बस थोड़ा धैर्य की जरूरत है। देखें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, ये कौन बताएगा, आईलेट बताएगा। आईलेट के नियमानुसार किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। तो देखो यक्स, तो यक्स क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो आई माने पहले आया है, इनवर्स फंक्शन क्या आया है, पहले। तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मान लो। अब अलजेब्राइक बाद में आया है ये, तो इसको सेकंड। तो साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब क्या है, ये सब है अलजेब्राइक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन को हम क्या मानते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन। चलिए लगाएं, यही फार्मूला लगाओ बाबू। देखो क्या बनेगा, बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं। तो फर्स्ट फलन है साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है एक्स, तो एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है एक्स डी एक्स। पूरे का इंटीग्रल, पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ पूरे का डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू, देखो एक्स पे पावर एन डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स, पहला फार्मूला। तो एक्स पे पावर एन डी एक्स का क्या फार्मूला बनेगा, पावर में एक जुड़ जाएगा, तो एक है तो एक जुड़ेगा 2/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो माइनस इंटीग्रल ऑफ बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। तो साइन, दोस्त मैं डिफरेंशियल भी पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल 1 बाई 1 क्वेश्चन बताएंगे, कैसे पढ़ाते हैं वो भी बताएंगे। एक एक सवाल पे विशेष ध्यान देंगे, फार्मूला वगैरह ये भी याद कर लें। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/रूट में साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे एक्स पे पावर एन डी एक्स लगाओ। तो एक्स पे पावर एक है तो बटे 2 स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा 2, और फिर पूरे का क्या होगा dx, पूरे का क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखें मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर बटे 2 एल्जेब्राइक फंक्शन को पहले लिखते हैं इंटू साइन इनवर्स एक्स, इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस, ध्यान देना 1/2, देखो 1/2 बाहर कर लो, तो 1/2 बाहर हो गया इंटीग्रल। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx। ध्यान देना 1/2 बाहर कर लिए, इंटीग्रल लगाए, एक्स स्क्वायर ऊपर है बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो अगले लाइन से क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, बराबर इसको उतार दो, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ बटा लगा है लगा दो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ dx लिखा है लिख दो। अब जरा ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ए भी लिख दो, ए भी उतार दो। हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान दो, यहाँ जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से आप देखें, यहाँ जो है इस तरह से नीचे नीचे रूट में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम चाहते हैं ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। तो कैसे बनेगा, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊं, तो जब माइनस यहाँ लगाओगे तो नीचे भी माइनस लगाना पड़ेगा, और इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ एक जोड़ रहा हूं, यहाँ एक जोड़ दिया और यहाँ पर एक घटा दिया। ध्यान देना, यहाँ पहले मैंने क्या लगाया, माइनस, तो जब ऊपर माइनस लगाओगे तो नीचे माइनस लगाना पड़ेगा, और इस माइनस को जब बाहर लाएंगे तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक हमने यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, गलत किया, यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक को घटा दिया, तो यहाँ पर एक को क्या करो, घटा दो, यहाँ पर एक को क्या कर देंगे, यहाँ पर एक को घटा देंगे, यहाँ पर एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दो, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान इतना बनाओ अलग अलग, और -1 अपान इतना बनाओ, तो क्या बनेगा देखें, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ प्लस आ गया, अब 1/2 इंटू, बड़ा ब्रेकेट लगाओ, वैसे बड़ा ब्रेकेट बनाओ, नहीं बड़ा ब्रेकेट मत लगाओ, पहले इंटीग्रल लगाओ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल, अब बड़ा ब्रेकेट बनाओ, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, अलग अलग कर रहे हैं, अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ हो जाएगा 1 अपान रूट में, देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद, और पूरे का क्या हो गया, dx, पूरे का क्या हो गया, dx। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कैसे लगाएंगे, यहाँ देखो क्या आ गया, बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स, देखिए इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, देखो प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/2, अब अलग अलग इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल अलग इसका अलग, तो प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग कर रहे हैं, माइनस, देखो माइनस 1/2 -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपान रूट में, देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, देखो बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल, ध्यान देना इंटीग्रल, यहाँ ऊपर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो बार को हो, क्योंकि नीचे अभी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो रूट में देखो ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो बार कह दो, और नीचे कई बार है एक बार, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, आगे जो लिखा है लिख दो, -1/2 -1/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है
1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होता है। 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। देखें आगे देखें बाबू क्या बनेगा, बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 और इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो इंटीग्रल ऑफ काट दो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल यहाँ बचेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस यहाँ क्या है 1/2 आया साइन इनवर्स एक्स, -1/2 साइन इनवर्स एक्स। आगे देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और इंटू, देखो इंटू यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब देखो इसमें फार्मूला बनाओ, कौन सा फार्मूला, 1 का कह सकते हो 1 का स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x/2, तो x के जगह पर x है तो x/2 इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2, तो x का मान x है x/2 इंटू रूट में ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे क्या फार्मूला होता है बाबू, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का मान है 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या होता है साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2, तो x का मान x है x/2, बड़ा ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ 1/2 बाहर है इसलिए बड़ा कुछ लगाए, और माइनस यहाँ देखो क्या है, माइनस यहाँ है 1/2 और इंटू साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। चलो आगे एक लाइन और हल कर लो, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो प्लस 1/2 के गुणा इसमें करो, 1/2 का गुणा इसमें करो, तो x एकन्यम x बटे 2 दूना 4 इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 1 एकन्यम 1 तो 1 आ गया बटे 2 दूना 4 इंटू साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स x और प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपके क्या है बाबू, यही आपके आंसर हैं, यही आपके क्या हैं, यही आपके आंसर हैं। आप चाहें तो 1/4 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, या तो आप ऐसे रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। देखें 1/4 साइन इनवर्स x/2, अच्छा लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x है तो क्या दिक्कत है, 1/4 यहाँ है 1/4 यहाँ, इन दोनों में 1/4 ऐसे रहने दो, ये यही लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 हम लोग देखेंगे और देखेंगे सवाल नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ये आंसर आपका आ चुका है, ऐसे आंसर आपके आ चुके हैं। इसमें 1/4 चाहो तो कामन ले लो, कामन लेने के बाद आप आगे करेंगे तो अगला वाला भी आंसर आपको मिल जाएगा, ये भी आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दिया है देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है बाबू, इस चीज को ध्यान से देखें। ये दिया है 8वां दिया है एक्स tan इनवर्स एक्स, एक्स tan इनवर्स एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है बाबू। कैसे करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, फार्मूला ढूंढेंगे, तरीका बताएंगे,
इस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। देखें कैसे करेंगे। एक्स क्या है, एलजेब्राइक फंक्शन। tan इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो आई पहले है तो इसको फर्स्ट फलन माने, इंटू एक्स एलजेब्राइक फंक्शन यानी ए दूसरे नंबर पर है, आगे है तो इसको सेकंड फलन। लगाओ फार्मूला, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का ये फार्मूला लगाओ, तो बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं तो tan इनवर्स एक्स इंटू सेकंड फलन का इंटीग्रल करते हैं तो सेकंड फलन है एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल बड़ा कोष्टक डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन तो tan इनवर्स एक्स, फर्स्ट फलन tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन एक्स डी एक्स, पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स, पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स। आगे देखिए बराबर tan इनवर्स एक्स ऐसे लिखा है, लिख दो इंटू एक्स पे पावर n का तो एक्स पे पावर 2 बटे 2, एक्स पे पावर n के फार्मूले से इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स पे पावर 1 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बड़ा ब्रैकेट 1 पूरे का इंटीग्रल, पूरे का क्या कर दिए इंटीग्रल। आगे देखो क्या होगा बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 एलजेब्राइक फंक्शन पहले इंटू tan इनवर्स एक्स बाद में माइनस देखो 1/2 बाहर ले आओ, 1/2 बाहर ले आओ, एक्स स्क्वायर ऊपर आया बटे नीचे आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो गया डी एक्स, 1/2 बाहर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल, ध्यान दें इंटू इंटीग्रल, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसी में एक जोड़ दो, इसी में एक जोड़ दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसी में एक घटा दो तो -1 और नीचे वाले को सेम उतार दो तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब अलग अलग करो, अलग अलग कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स -1/2 इंटीग्रल अलग अलग करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर रहे हैं माइनस गुड़े माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर लिए इतना बटे इतना डी एक्स और माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल, इससे ये कट जाएगा पूरा, आ जाएगा 1 डी एक्स प्लस 1/2, देखो प्लस 1/2 ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला है tan इनवर्स एक्स का, इंटीग्रल इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, नहीं अभी कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे सी क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर अभी इंटीग्रल बाकी है तो बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स -1/2 1 डी एक्स का इंटीग्रल एक्स और प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस क्या करेंगे कांस्टेंट सी, प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट सी, तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, समय काफ़ी हो गया है और एसपी क्लासेस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।